सुबह सुबह जल्दी उठ के हम स्नान कर लेंगे। उसके बाद हमें माता रानी की चौकी लगानी है। तो घर में जिस जगह पर भी आप चौकी लगाएं उस जगह को पहले आप अच्छे से साफ कर लें। साफ करने के बाद वहां पर आप चौकी लगा के लाल रंग का आसन बिछाएं। माता रानी की पूजा में लाल रंग का बहुत ज्यादा महत्व है, तो आप लाल रंग का ही आसन माता रानी के लिए बिछा दें। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़े से चावल हम लेंगे और चावल का आसन देकर माता रानी को विराजमान करेंगे। तो माता रानी का फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है, आप उन्हें इस पर चौकी पर विराजमान कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास माता रानी की मूर्ति है बहुत ही सुंदर सी, तो ये मैंने विराजमान कर दिया है। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। देखिए, गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। गणेश जी को आप जरूर विराजमान करें। मैं जवारे बोने हैं, तो जवारे बोने के लिए मैंने एक मिट्टी का पात्र लिया है। मैंने मिट्टी का पात्र लिया है, आप तांबे पीतल का कोई भी पात्र ले सकते हैं या मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसमें साफ मिट्टी भर के और फिर हमने इसमें जौ डाल दिए हैं। जौ देखिए, अगर आप एक दिन पहले भिगो के रख देंगे ना, तो आपके जौ बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। जौ डाल के हल्का हल्का सा हमें इन्हें ढकना है, ज्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, बिल्कुल हल्का सा ढक देंगे। अब जो जवारे हैं इनके ऊपर पहले ही हम कलावा बांध देंगे और तिलक लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने जवारे बो दिए हैं। बाद में कलावा बांधते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए पहले ही हम कलावा बांध देते हैं। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ, यानी जो पूजा कर रहा है ना उसके उल्टे हाथ की तरफ हम ये बना लेते हैं अष्टदल कमल। थोड़े से चावल रखकर अष्टदल कमल बना लेंगे। अष्टदल कमल ना बना पाते हो तो थोड़े से चावल आप रख सकते हैं। उसके बाद हम एक कलश ले लेंगे, पीतल, तांबा, मिट्टी, जो भी कलश आपके पास हो वो ले लीजिएगा। कलश के कंठ पर हम मोली बांध लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोली बांध ली है। उसके बाद हम कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है और हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। तो यहाँ पर कलश पर पहले ही हम स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि कलश की एक बार स्थापना करने के बाद कलश को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। तो स्वास्तिक मैंने बना दिया है। इसके बाद थोड़ा सा गंगाजल डालेंगे और फिर हम शुद्ध जल से कंठ तक इसको भर देंगे। इसके बाद हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, ये 5 चीजें हम इसमें डाल देंगे। पूरे 9 दिन की स्थापना है, इसलिए ये 5 चीज हम डालेंगे। कलश है, इसको हम अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान कर देंगे और इसमें हम पंच पल्लव सजा देंगे। आम के पत्ते हमें लेने हैं। अगर आम के पत्ते आपको किसी कारण से नहीं मिलते हैं तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। तो पत्तों पर हमने तिलक कर दिया है। अब पत्ते कलश पर सजा देंगे। इसके बाद किसी भी प्लेट में या जो आपको कलश के साथ ढक्कन मिला है उसमें गेहूं या चावल हम भर के रख देंगे। नारियल के ऊपर हमें लाल कपड़ा लपेटना है और हमें कलावा बांधना है। अगर लाल कपड़ा ना भी हो तो सिर्फ कलावा भी लपेट सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हमें कलश के ऊपर नारियल को विराजमान करना है। ऐसे कलश की स्थापना की जाती है। आप चाहें तो जो जवारे आपने बोए हैं उसके ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो जवारे के ऊपर कलश की स्थापना कर दीजिए और आप चाहें तो अष्टदल कमल के ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, एक बार कलश की स्थापना करने के बाद कलश को हिलाया नहीं जाता है। पूरे 9 दिन तक कलश वहीं पर विद्यमान रहता है, यानी कलश को हिलाना नहीं होता है। अब हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो नवग्रह यंत्र को आप यहाँ पे रख लें। अगर नवग्रह यंत्र नहीं है तो आप चावल से नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सुपारी से नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, या आप चावल और सुपारी दोनों का यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इस तरह से 9 ढेरियां बना लीजिए। तो चावल की मैंने 9 ढेरियां बना ली हैं। यहाँ पे इसके ऊपर मैं सुपारी रख दूंगी। तो इस तरह से 9 ग्रह की स्थापना हो जाएगी। इसके साथ ही आप चाहें तो आप 16 मातृकाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। जैसे माता रानी में माता के सभी स्वरूप विद्यमान हैं, तो आप चाहें तो 16 मातृकाओं की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ नवग्रह की स्थापना कर लीजिए। तो इस तरह से चौकी हमने लगा ली है। चौकी लगाने के बाद सबसे पहले हम भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगा के सभी को हमने स्नान करा दिया है। चौकी हमें पहले नवरात्रे के दिन ही लगानी है। अब ये चौकी पूरे 9 दिन तक यहीं पर रहेगी। तो पूरे 9 दिन तक सुबह शाम हमें चौकी पर पूजा करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले नवरात्रे के दिन ही हमें चौकी लगानी है। तो यहाँ पर चौकी हमने लगा ली है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। देखिए, आप चाहें तो आप अखंड दीपक जला सकते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन का अखंड दीपक जलाते हैं। तो अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो बड़ा दिया आप इस तरह का लीजिएगा और इसमें 1.25 हाथ की बाती डालकर आप अखंड दीपक जला दीजिएगा। मैं यहाँ पर सिंपल दीपक जला रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देसी घी का दिया जला देंगे। दिया जलाने के बाद अपने हाथ में फूल या चावल लेकर हम संकल्प करेंगे कि माता रानी, मैं 9 दिन तक आपका पूजन कर रही हूँ। आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें और पूजा में रही गलतियों को क्षमा करें। कहकर फूल हम माता रानी के चरणों में छोड़ देंगे। तो इस तरह से नवरात्रि का संकल्प हो जाएगा। अब देखिए, स्नान तो हमने सभी को करा दिया था। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा और जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद माता रानी को हम वस्त्र स्वरूप
कलावा और चुनरी समर्पित कर देंगे। माता रानी को लाल रंग की चुनरी आप जरूर समर्पित करें। कलश पर हमने पहले ही चुनरी और कलावा बांध दिया है। जो नवग्रह हैं इसके ऊपर हम छोटे छोटे से कलावे के टुकड़े वस्त्र के रूप में समर्पित करेंगे। नवग्रह की जो सुपारी है इन्हें हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो नवग्रह को हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें सभी को तिलक लगाना है। तो यहाँ पर पहले हम गणेश जी को रोली से तिलक लगाएंगे, माता रानी को, माता के शेर को, कलश को, सभी को हम तिलक लगा देंगे। और जो नवग्रह की स्थापना हमने की है, नवग्रह को हम सूखी रोली समर्पित करेंगे, क्योंकि जो सुपारी है वो हिलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सूखी रोली हमने समर्पित कर दी है। उसके बाद सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप पूजा में समर्पित करें। इसके बाद माता रानी को हमें 16 श्रृंगार समर्पित करने हैं। 16 श्रृंगार हो सके तो 16 श्रृंगार समर्पित करें, 16 ना हो तो जो भी पॉसिबल हो उतना श्रृंगार आप माता रानी को जरूर समर्पित करें। पूरे 9 नवरात्रे में एक बार आपको श्रृंगार समर्पित करना है और ये श्रृंगार माता रानी की चौकी पर ही रखा रहेगा। तो यहाँ पर पूरे 16 श्रृंगार मैंने माता रानी को समर्पित कर दिए हैं। पहले नवरात्रि के दिन श्रृंगार नहीं ला पाए हैं तो आप 9 दिन में कभी भी श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमने पान का पत्ता ले लिया है। आप मीठा पान समर्पित कर सकते हैं या पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी, पताशा रख के आप ये समर्पित कर दीजिए। तो पान हमने समर्पित कर दिया है। उसके बाद पताशे का भोग हम समर्पित करेंगे। पताशे का भोग सबसे ज्यादा शुभ होता है, तो रोजाना आप जरूर समर्पित करें। साथ में ही हम पंचमेवे समर्पित कर देंगे। जो भी ऋतुफल आपके पास हो आप वो ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर माता रानी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। और इस टाइम पर आप जो भी कथा कहानी पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या नवरात्रि की कथा सुनते हैं, तो अपने हाथ में फूल लेकर आप वो कथा या पाठ कर सकते हैं। अगर आप कथा पाठ नहीं करते हैं तो आप इस पाठ को स्किप कर दीजिएगा। अब देखिए कथा हमने कर ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, गाय के गोबर से बना हुआ उपला जो होता है उसे जलाकर हम छोटा सा हवन करते हैं। तो ये उपला आपको ना पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने गाय के गोबर से बने हुए उपले को जला लिया है। अब सबसे पहले हमें जो भी भोग हमने समर्पित किया, तो पताशे का भोग या पंचमेवे का भोग, वो हम अग्नि में समर्पित करेंगे। कपूर समर्पित करेंगे, घी की आहुति हम समर्पित करेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे जरूरी हमें लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाना है। तो 2 लौंग एक साथ लेनी है। पूर्ण लौंग होनी चाहिए, फूल वाली लौंग इस तरह से होनी चाहिए। 2 जोड़े हमें चढ़ाने हैं। इस तरह से छोटा सा हवन हो जाता है। आप चाहे तो हवन सामग्री की 9 आहुति भी आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली घरों में लौंग का जोड़ा और पताशे समर्पित किए जाते हैं। के साथ ही जो भी पान आपने चढ़ाया है वो भी आप हवन की अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। कहते हैं अग्नि में जब हम भोग समर्पित करते हैं तो वो सीधा देवताओं को प्राप्त होता है, इसलिए नवरात्रि में अग्नि में ही भोग समर्पित किया जाता है। तो जो पान हमने चढ़ाया है इसको हम इस तरह से बीड़ा बना लेंगे पान का, और ये भी हम जो हमने छोटा सा हवन किया है हवन की अग्नि में हम समर्पित कर देंगे। आपको कोई मंत्र आता है आप मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो जय माता दी कहते हुए आप ये हवन कर सकते हैं। रोजाना हमें इसी तरह से अग्नि में भोग समर्पित करना है। हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से भोग समर्पित हो गया है। अब हम धूप दीप से माता रानी की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी की जो भी आरती आप करते हैं वो आरती आप गाइएगा। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से नवरात्रि की जो सुबह की पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन इसी तरह से सुबह सुबह हमें स्थापना और पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल है वो हम पहले तो जो हमने हवन किया है ना इसके ऊपर से और आरती के ऊपर से ऐसे जल के छींटे हम लगा देंगे। तो इस तरह से हम जल वार देंगे। उसके बाद जवारे में हम जल सींच देंगे। तो जवारे में हमें छींटे लगाते हुए जल सींचना है, एकदम से जल नहीं डालना है, छींटे लगाने हैं और फिर हम सूर्य देवता को ये जल अर्घ दे देंगे। और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो प्रसाद हम घर में सभी सदस्यों को बांट देंगे। तो पूजा के तुरंत बाद ही हम सारा प्रसाद सभी सदस्यों में